तो पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए, अगर वो हमारे पास आए हैं तो उनको पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम उनके लिए अच्छा ही करेंगे। तो बेसिकली ट्रीटमेंट जो इसका होता है, अलग अलग लोगों पे अलग अलग ट्रीटमेंट्स होता है। किसी को फूड थेरेपी भी हो जाती है, कईयों के लिए म्यूज़िक थेरेपी। अगर हम अपने आप को किसी और चीज़ों नमस्कार, मैं हूं सेक्टर 40 में और इसी कड़ी में हमारे साथ है डॉक्टर नेहा। और डॉक्टर नेहा साइकोलॉजिस्ट है। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। डॉक्टर नेहा, आज के न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। जी, आप जो साइकोलॉजिस्ट है, कहाँ बेस्ड हैं आप गुड़गांव में कहाँ है आपका हॉस्पिटल? मेरा पंजाब में है, बेसिकली अमृतसर। पंजाब में है। तो आप इसमें आज कहाँ यहाँ विजिट कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। जी। तो जो लोग साइको हो जाते हैं, उनकी पहचान कैसे करते हैं आप? उनमें अपने आप चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। डेली लाइफ को कैसे डील करते हैं, उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। गुस्सा आने लग जाता है, वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है बेसिकली। जैसे कुछ भी उनसे अगेंस्ट जाए ना, तो वो ले नहीं पाते हैं उस चीज़ को। उसको वो स्ट्रेस भी कहते हैं। स्ट्रेस से उनको और मेंटल परेशानी होती है। वो है। तो डॉक्टर साहब, कितने जैसे जो स्ट्रेस होते हैं वो कितने किस टाइप के होते हैं? जैसे कोई लोग कर्ज से परेशान हैं, कोई लोग घर से स्ट्रेस तो परेशान हैं। जो चीज़ आपके हल्का सा अगेंस्ट जाएगी ना, वो आपको स्ट्रेस देती है। एक शर्ट का बटन टूटने से वो भी स्ट्रेस देगा। बाल बड़े हैं, वो भी स्ट्रेस देंगे। पढ़ाई नहीं हुई है, वो भी स्ट्रेस देगा। आप उन चीज़ों को कैसे लेते हैं, वो आप पे डिपेंड होना चाहिए कि जी। आप उस चीज़ को कैसे ले पाते हैं। किसी के लिए वो कुछ भी नहीं होगा, किसी के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो हमें अपना इमोशंस को बैलेंस करना आना चाहिए। जी। तो मैं अभी इसका कौन स्ट्रेस लेता है, मैं उसी विषय में थोड़ी बात करूंगा। फिर मैं ट्रीटमेंट साइकोलॉजी उस पे आएंगे, काउंसलिंग पे, और फिर ट्रीटमेंट पे आएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं? जैसे अभी आपने बताया कि बटन टूटने से भी कोई स्ट्रेस मान सकता है, किसी को कर्ज है तो स्ट्रेस मान सकता है। तो जैसे एक लड़की को या एक गृहिणी को किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है? कैसे महसूस होता है आपको कि ये तनाव पहली में है? चीज़ कि उनको पहले तो जब शादी हो तो अच्छे घर में हो, वहाँ पे कैसे ट्रीट करेंगे, घर पे मतलब माँ बाप की तरह ट्रीट करेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी। फिर आजकल वर्किंग वुमेन होने लगी है, तो बैलेंस फॉर होम एंड द वर्किंग, वो मुश्किल आती है। अपनी लाइफ पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जाता, वो निगलेक्ट होती है। एक्सरसाइज, वर्कआउट, कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। सो क्योंकि एज सच वुमेन से एक्सपेक्टेशन ये भी होती है ज़्यादातर कि घर भी संभाले और वो काम भी करें आजकल। तो वो किसी का सपना होता है कि मैं जॉब करूंगी जाके, और लेकिन बिल्कुल गृहस्थी में उसको लगा दिया तो वो भी एक तनाव पैदा कर लेती है अपने आप बिल्कुल में। होता है, बिल्कुल होता है। कईयों की तो शादी के बाद नौकरी छुड़वा दी जाती है। उनको मतलब मन में ही रह जाता है कि हमें नौकरी करनी थी, वो नहीं कर पाते हैं। विद्यार्थियों में आप अब जैसे आजकल परीक्षा भर्ती हो रही है, जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सबको होता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, कंपटीशन इतना सबको होता है कि अच्छे मार्क्स आए, तो उससे बच्चे तो स्ट्रेस लेते हैं। तो किस टाइप की डॉक्टर साहब वो एक्टिविटी करने लग जाता है जब वो तनाव में होता है, उसको लगता है स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया? अकेले रहना और ज़ोर से बात करना। किसी से मतलब कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता, चिढ़ के स्वभाव उनका चेंज हो जाता है। कई लोग ज़्यादा खाने लग जाते हैं, कई लोग कम खाने लग जाते हैं। और मतलब आप अपने लोगों से भी दूर रहना शुरू हो जाते हैं। और वो नशे जैसी प्रवृत्ति में भी चले जाते हैं। चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो टाइम उनके लिए अच्छा है, उनको रिलीफ मिलता है। क्योंकि हमारे चाहे ड्रिंक हो, चाहे कुछ भी हो या क्या है, सब चीज़ें जो ऐसी होती है, ये एक तरीके का होता है कि ध्यान वो हटा देती है, बट वो गलत चीज़ में है। अगर उसमें ऐसे सिम्टम्स हो तो हमें पहचान लेना चाहिए कि ये, वो आपसे बात नहीं करेगा, आपसे मतलब इनफैक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा। और ये स्थिति चीज़ें छुपाना शुरू, चीज़ें छुपाना शुरू, तो वो बहुत सारी और अगर ऐसी स्थिति है तो वो कई बार आत्महत्या तक भी पहुंच जाती है बात। बिल्कुल पहुंचती है। आपको हमेशा अपने बच्चों से अच्छे से बात करनी चाहिए। हाँ, उस विषय में आएंगे हम, पहले हम लक्षण जान रहे हैं। हाँ जी, आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। क्योंकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि मैं अगर पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ना आए, कभी पेरेंट्स कहते हैं हम तेरे को ये लेके देंगे, वो लेके देंगे। वो भी एक तरह की ब्राइब हो जाती है ना बच्चों के लिए। जी। उनको को अच्छा करो, जितना रिलेशनशिप में सक्सेस ना होना, लव मैरिज सक्सेस ना होना, ये तो स्टूडेंट का पढ़ाई ना बिल्कुल कर पाना, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल कर्ज की स्थिति होना, ये लक्षण है। बिल्कुल बिल्कुल है। वो ऐसी एक्टिविटी करने लग जाता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। अब आते हैं, जब आपसे पेशेंट मिलता है मैम, जब आपसे पेशेंट मिलता है तो वो साइको है, वो ये लक्षण देख के आप पहचान तो लेते देखो, हैं? साइको होना मतलब पागलपन नहीं है। पहली चीज़ ये समझिए। आपको हेल्प चाहिए, बिकॉज वो आप बात करने से भी हेल्प कर सकते। साइको उसको डिफरेंटली लिया जाता है कि पागल
है बंदा, बच्चा पागल नहीं है या क्या है, कुछ भी होता है, वो उसको ओवर स्ट्रेस, क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर पाता है, इसलिए हमें जाना चाहिए, सोल्यूशन लेना चाहिए, ताकि हमारी चीज़ों का कुछ सोल्यूशन, हमें मतलब उन चीज़ों का सोल्यूशन मिल सके। मतलब वो पागल नहीं होता है, देखो कोई भी पागल नहीं होता है, वो चीज़ें उसके मतलब जो गुस्सा होता है, स्ट्रेस होता है, आपके ऊपर बर्डन हो जाती है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। वो पागल नहीं कह सकते हम उनको, साइको वैसे नहीं कह सकते हैं। ओके। वो टाइम बीइंग के लिए होता है, वो बाद में ठीक भी हो जाएगा अगर आप उनसे अच्छे से बात करेंगे, उनको टाइम देंगे, तो सब कुछ सॉल्व हो अब सकता ये है। बात हुई, लक्षण हमने कर लिया आपसे, डॉक्टर से मिलने के लिए आया है पेशेंट। हाँ जी। आफ्टर दैट आप काउंसलिंग जब शुरू करते हैं तो कैसे पहचान तो आपने लिया भी ये लक्षण है तो ये है। वो जैसे आपको चीज़ें बताती हैं, वो खुद भी क्या फेस कर रहे हैं, फिर आपकी भी खुद की एनालिसिस होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप उनको ये ट्रीटमेंट्स भी देते हैं कि क्या ट्रीटमेंट्स उनको लेनी चाहिए। तो इसमें काउंसलिंग प्लस मेडिसिन दोनों चीज़ें चलती है। मेडिसिन के वैसे ज़्यादा बेटर होता है कि आप उनको वैसे ही ठीक करें, क्योंकि अगर हम अपनी हॉबीज़ भी करने लग जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारा स्ट्रेस ना धीरे धीरे हटता जाता है। जी। अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाना, अच्छी चीज़ जो हमें खुशी देती है। जी। डॉक्टर नेहा, जब आपके साथ पेशेंट होता है हाँ जी। तो वो मिसबिहेव भी करता है क्या कई बार? कई बार आप उनको कुछ ऐसा बोल दो तो हो जाता है कि वो ऊंचा बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी टेंशन में है। तो हम कोशिश यही कर सकते हैं कि उनको प्यार से बात की जाए, जितना उनको अच्छे से बात करोगे ना, उनको और अच्छा और लगता अच्छा है। लगेगा जब कोई लड़की पेरेंट्स के साथ आती है और आपसे वो बात करती है अंदर कैबिन में जाके, और पेरेंट्स उसके साथ होते हैं, अगर वो अकेले ना हो और उसका कोई लव एंगल है रिलेशनशिप में, तो वो छुपाती आपको है। टाइम, अगर ये टाइम अकेले देना ही पड़ेगा, हम 3 लोगों का सल्यूशन नहीं करें, वो खुल के बात ही नहीं कर पाएंगे। तो पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए, अगर वो हमारे पास आए हैं तो उनको पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम उनके लिए अच्छा ही करेंगे। तो कई बार आपके पास आई, पेरेंट्स बाहर बैठे हैं, लड़की अंदर है कैबिन के अंदर, हाँ जी। आप बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्ट्रेस क्यों है लड़की को, हाँ जी। लेकिन वो लड़की बताती नहीं, छुपाती है क्या, भाई मैं रिलेशनशिप में हूँ या मुझे देखो कोई धोखा मिला है। धीरे धीरे करके सब, बिकॉज आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। यानी और डॉक्टर से आपको कुछ नहीं छुपा सकते आप। नहीं छुपा सकते हैं, अगर आप कुछ छुपाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा ना। इसीलिए सब कुछ आपको बताना चाहिए, हर चीज़ बतानी चाहिए। हाँ, वो ऑफ कोर्स डॉक्टर होते हैं, आपके पेरेंट्स को नहीं बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर का एक अपना एक फ़र्ज़ होता है कि उसको अपने तक डिस्क्रीट रखना है। जी। और इसका निवारण क्या है मैम? हमने लक्षण जान लिए, बातचीत होगी डॉक्टर से, ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो बेसिकली ट्रीटमेंट जो इसका होता है, अलग अलग लोगों पे अलग अलग ट्रीटमेंट्स होता है। किसी को फूड थेरेपी भी हो जाती है, कईयों के लिए म्यूज़िक थेरेपी। अगर हम अपने आप को किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व करें, उससे हमारा ध्यान डाइवर्ट होगा। देखो होता क्या है, बेसिकली हमारा पूरा ध्यान उसमें चीज़ में होता है, उसीलिए हम ओवर थिंक करते हैं, उसीलिए हम उस चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं। अगर हम ध्यान किसी और तरफ लगाएंगे, अपने गोल्स रखेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, किसी को खाने से अच्छा लगता है, कोई ओवर ईटिंग करते हैं, मतलब बट खाएं, अच्छा खाएं, जिससे आप खुद को बेटर फील कर सकें। बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, वर्कआउट होता है, सुबह आपकी रूटीन होती है। एक चीज़ ये होती है कि कितना भी स्ट्रेस हो, सुबह ज़रूर उठें, नहाएं अच्छे से, और अपने आप से बात करें। अपने आप से बात करें। अगर आप पूरा दिन लेटे रह जाओगे, और ये तो नहीं है कि लेट के सुबह उठोगे तो पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। कई लोग ये होता है ना कि सुबह, काश ऐसे होता कि सुबह उठो के आंखें बंद करो, उठो, खोलो तो लाइफ चेंज हो जाए, अच्छी हो जाए, बट वो होता नहीं है ना, क्योंकि मेरा बहुत सेकंड सारे। लास्ट क्वेश्चन, जो लोग कर्ज में होते हैं, जो तनाव की स्थिति होती है कर्ज में, उनको कैसे उससे बाहर निकलना चाहिए? देखो धीरे धीरे ही चीज़ें सॉल्व होती हैं, उनको कैसे क्या कर्ज है, वो तो उन्हीं को सोल्यूशंस निकालने होते हैं ना। या तो आप इतने अपने खर्चे ही मत करो, लोग आजकल कर लेते हैं क्योंकि कंपटीशन उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। हमको वही देखना चाहिए जो हम अफोर्ड कर सकें। बच्चों की ज़िदें होती है, माँ बाप करना चाहते हैं, बट वो भी तो देखो, बच्चों को क्या सिखा रहे हो आप। आपको रिलीफ देना है, मैंने आपको टेंशन से बाहर निकालना है। अगर मैं इस लहजे में बात ही नहीं करूँगी, आप मेरी बात क्यों सुनेंगे। जी जी, ये थी डॉक्टर नेहा हमारे साथ, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनका अमृतसर के अंदर हॉस्पिटल है। आज ये दिल्ली विजिट कर रहे थे, आप अगर इनसे मिल सकते हैं। और इन्होंने कहा कि साइको जो होता है, उनसे बातचीत करने से स्ट्रेस जो है, तनाव है, वो कम हो सकता है। पेशेंट अगर हमसे मिले तो उनका तनाव कम हो जाएगा, बातचीत करने से ही समस्या का समाधान होता है। कर्ज की ज़्यादा स्थिति है तो आप कर्ज मत लें, अगर तनाव की स्थिति में तो सुबह नहाना आपको बहुत ज़रूरी है, अपने आप से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आज के न्यूज़ वर्ल्ड से आज के भारद्वाज। थैंक